को जवाब दिया, रथ को तुरंत सजवाओ। भाई बलजीत रथ को सजवाया, जब चले कर में हाथ में कर में बाण लई करारे और दुलारे चले कुंती कर में बाण लई करारे सुदामा को पकड़ लिया, रथ से बांध लिया और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ये वही नीच है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, बोलो अब हम इसके साथ क्या करें। तो द्रौपदी तो नहीं बोल पाई, भीम आगे बढ़े और भीम ने अपनी गदा को उठाया और जवाब दिया, अरे नीच, अरे बहुत दिनों से बच रहा है उन बच्चों को मार करके तू बहादुर हो गया, बलवान हो गया, अब तेरा मेरा संग्राम होगा, उठा धनुष। और बोले ओ नीच कमान तान फिर से और देखे ताना बाना तेरा, ओ बिस्तर बांधू जा दुनिया से उठ गया नीच खाना तेरा। जवाब दिया, और नालायक, बच्चों को मार करके तू बहादुर समझता अपने आप को, अब तेरा मेरा संग्राम होगा, देखता हूं विजय श्री किसे मिलेगी। बिस्तर बांधू जा दुनिया से उठ गया नीच खाना तेरा। एक क्रोध आएगा भीमसेन को और ब्राह्मण से कई सुना, समझ के बेटा सोनू, अरे अकली बिगड़ गई तेरी पारी, तेरी जान बचेगी ना। जवाब दिया, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोल क्या करें तेरे साथ। तो सर को झुकाए हुए खड़ा है और जवाब दिया है, महाराज आप हमें मार देंगे तो ये न्याय है, और अगर आप हमें छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी दया हो जाएगी हमारे ऊपर। जैसे ये शब्द द्रौपदी ने सुने, जवाब दिया, महाराज इसे छोड़ दीजिए, ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, इसे मारो नहीं, छोड़ दीजिए महाराज। द्रौपदी को दया आ गई। और बंधुओं एक बात मैं और बोलूंगा आपको, वह इंसान ही क्या है परीक्षित महाराज जिसके हृदय में दया नहीं है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़ियो, जोनो घट में प्राण। जय जय। वो इंसान ही क्या है जिसके हृदय में दया नहीं है। दया आ गई द्रौपदी की।
तो भगवान कहने लगे जिस पापी ने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा उसके लिए इतनी बड़ी दया, धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री को बहन, धन्य है। मैं सच कहूंगा धरणी करणी है थमी भाई, तुम सी सुशील अबलाओं से, बलिवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। बलिवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। जवाब दिया है धन्य है तुम्हारे जैसी देवी को, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसके लिए भी तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी दया। धरणी करणी है थमी भाई, तुम सी सुशील अबलाओं से, बलिवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। जब तक सूरज चांद रहेगा और बहन आपका नाम रहेगा, धन्य है तुम्हारी जैसी देवी को। याद रहे बंधु, छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने भीम को जवाब दिया ऐसे ऐसे नहीं छोड़ो, इसके मस्तिष्क को चीरो और इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकाल लो, इसे अपमानित करके छोड़ दो। सारी जिंदगी ये पीड़ा सहता रहेगा, उसे याद रहेगा कि हमने निर्दोष बच्चों को मारा, उसकी हमें ये सजा मिली है। जान से मत मारो। और याद रखना लोग, हम तो सच कहूंगा परीक्षित महाराज, इंसान को मारना चाहिए, क्योंकि मारना भी जरूरी है। दुश्मन को अगर मारना है मारो जरूर उसे, लेकिन किसी हथियार से नहीं। अगर आपने अपने किसी दुश्मन को हथियार से मार दिया तो वो तो मरने के बाद चला जाएगा, लेकिन तुम्हें बर्बाद करके जाएगा, तुम्हारा परिवार विनाश हो जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा मारो नहीं, मारो भी, मारना भी जरूरी है, लेकिन किसी हथियार से नहीं। अगर किसी को मारना है तो उन्नति और तरक्की से मारिए। समाज में ऐसा नाम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, उन्नति कीजिए, तरक्की कीजिए, जिससे सामने वाला दुश्मन तुम्हारे बारे में सोच सोच करके स्वयं ही खत्म हो जाएगा। वो यही सोचता रहेगा कि ये तो इतना इसका नाम है, इतना पैसा है, इतना सम्मान है, इतनी उन्नति कर रहा है। वो केवल तुम्हारे ही बारे में सोचता रहेगा, खुद कुछ कर नहीं पाएगा और इसी चिंता में वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि चिंता ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। अश्वत्थामा के मस्तिष्क को चीर करके जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, छोड़ दिया। ये बात अश्वत्थामा को अच्छी नहीं लगी कि मेरा अपमान कर दिया।
अपने धनुष पर ब्रह्मशिर बाण को चढ़ाया, छोड़ दिया, जो बाण देवी उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा है। जैसे ही उत्तरा भगवान कन्हैया का नाम लेकर रोई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्भ को बचाया।